मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें फिलिप को दिखाया जाता है। फिलिप का सपना होता है कि उसको न्यूयॉर्क सिटी की ये दो बड़े बिल्डिंग्स पर अपना तार बांधकर उस पर चलना होता है और साथ ही वो अपना कर्तव्य पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। फिर 1973 पेरिस में दिखाया जाता है, जहां पर फिलिप रोड पर छोटे मोटे कारनामे दिखा रहा होता है, जहां पर कई सारे लोग उसका कारनामा देख रहे होते हैं। भीड़ होने के कारण वहां पर पुलिस आ जाती है। उसने वहां पर किसी तरह का परमिट भी नहीं लिया होता है। पुलिस को देखकर उसको वहां से भागना पड़ता है। जहाँ पर भी फिलिप को एक अच्छी यानी एक तार बांधने लायक ऊंची वाली जगह मिल जाती है तो वो वहाँ पर तार बांधकर अपना कर्तव्य दिखाने लगता है। जब फिलिप हॉस्पिटल में बैठा एक बुक पढ़ रहा होता है तो उसको उसमें दो ऊंची इमारत दिखाई देती है जो कि अभी अभी न्यूयॉर्क सिटी में बन रहे होते हैं और वो दो बिल्डिंग सेम हाइट वाली होती है। उसे देख फिलिप को उसके दो ऊंची इमारत मिल गई होती है। उसको अपने जीवन में किसी सबसे बड़ी ऊंची जगह पर अपना कारनामा दिखाना था। फिलिप उस बिल्डिंग वाली पेज को लेकर घर आ जाता है। वो उन दोनों बिल्डिंग के बीच में एक लाइन बना देता है जो कि उसको आने वाले दिन में इन दोनों बिल्डिंग के बीच सेम इसी तरह का तार बांधना है और उस पे उसको चलना है। जब फिलिप 8 साल का था तब उसने पहली बार सर्कस में किसी को तार पर चलते हुए देखा था। तब उसने सोच लिया था कि वो सबसे ऊंची वाली जगह पर तार बांधकर उस पर चल के ही रहेगा। फिर वो अपने घर के गार्डन में रस्सी बांधकर उस पर चलने की प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस करते करते अब वो बड़ा हो गया होता है। फिर और एक बार उसके शहर में वही सर्कस लगा होता है। वो रात में वहाँ पर जाता है। वो सर्कस खाली होता है। वो वहाँ पर बने तार को देखकर उस पर चलने के लिए वो ऊपर चला जाता है। उसी समय उस सर्कस का ओनर उसको देख लेता है। वो उसको नीचे उतरने को कहता है। फिलिप उस ओनर को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब वो भाग रहा होता है तो अचानक से वो एक बॉक्स से टकरा जाता है। उस बॉक्स से कई सारे सामान नीचे गिर जाते हैं जो कि कर्तव्य दिखाने के लिए काम में आते हैं। वो उनको उठाकर उस ओनर के सामने कर्तव्य दिखाने लगता है। वो ओनर उसको मारने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन वो फिलिप का कर्तव्य देखकर रुक जाता है। उस ओनर का नाम होता है पापा रूडी। फिलिप पापा रूडी से कहता है कि उसको अच्छी तरह तार पर चलना सीखना है। अगले दिन पापा रूडी फिलिप को लोगों से शुक्रिया कैसे करना है और लोगों को तार पर से कैसे रिस्पेक्ट देना है वो सिखा देता है, यानी कॉम्प्लीमेंट देना। फिलिप भी अपने घर को छोड़कर वहां से पेरिस में आ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एनी से होती है। वो भी एक स्ट्रीट आर्टिस्ट होती है। फिलिप एनी को डेट पर बुला लेता है। फिर वो एनी के सामने कुछ बोतल रखकर उनके बीच एक तार बांध लेता है। वो कहता है कि उसको सबसे ऊंची इमारत पर चलना है और इतिहास में पहली बार ऐसा किसी ने किया होगा। सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एनी को वो पेज दिखाता है और उसको कहता है कि उसको ये दो बड़ी बिल्डिंग पर तार बांधकर चलना है। एनी ने अपने कॉलेज के गार्डन में उसके लिए एक अच्छी जगह पर तार बांध दिया होता है जहाँ पर फिलिप रोज आकर उस पर प्रैक्टिस कर सके। जब फिलिप तार पर होता है तो वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है जिन लुइस। वो एक अच्छा फोटोग्राफर होता है। वो फिलिप की अच्छी फोटो क्लिक कर लेता है। अचानक से उसकी तार टूट जाती है क्योंकि उसने तार को सही तरह से बांधा नहीं होता है। उसको तार को कैसे बांधना है ये सीखने के लिए वो पापा रूडी के पास चला जाता है। वो पापा रूडी के पास जाकर उनसे पूछता है कि उसको किस तरह की केबल का इस्तेमाल करना है और किस तरह से एक अच्छी गांठ बांधनी है। पापा रूडी उसे कहता है कि वो ये सब सिखाने के पैसे लेगा। फिलिप उसको पैसे देने के लिए मान जाता है। अगले दिन पापा रूडी फिलिप को किस तरह से तार बांधना है और तार पर किस तरह से चलना है वो सिखा देते हैं। एक दिन फिलिप को पापा रूडी के साथ एक गांव में अपना कर्तव्य दिखाने का मौका मिलता है, जहां पर वो अपना कर्तव्य दिखाने लगता है, लेकिन इतने पास होने के कारण लोगों की आवाज से उसका ध्यान भटक जाता है और वो पानी में गिर जाता है। वो समझ जाता है कि उसको एक ऊंची जगह चाहिए क्योंकि वहां तक किसी की आवाज नहीं आएगी और वो फोकस भी कर पाएगा। फिलिप के पीछे की ओर एक बड़ी सी टावर थी, तो फिलिप ने रात में एक नकली चाबी लेकर वो और जिन लुइस उस टावर में चले गए। वहां पर वो लोगों ने एक स्टील की केबल से एक तार को तैयार किया। फिलिप ने कहा जैसे ही सुबह होगा तो वो इस तार पर चलेगा और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आए हैं वो सब बस फिलिप को ही देखेंगे। फिर वो तार पर चलने लगता है। उसका ये पहला किसी ऊंची टावर पर चलने का सपना पूरा हो जाता है, लेकिन उसको इससे भी ऊंची इमारत पर चलना होता है। उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि ये बिना किसी परमिट के वहाँ पर होता है। के बाद फिलिप एनी जिन लुइस न्यूयॉर्क सिटी के लिए चले जाते हैं। जब एनी और फिलिप पहली बार उस इमारत को करीब से देखते हैं तो वो इमारत बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। फिलिप एनी को घर जाने को कहता है और वो उस बड़ी सी इमारत को अच्छी तरह देखने के लिए वहाँ से उस इमारत के अंदर चला जाता है और वो टॉप फ्लोर पर आकर उसको अच्छी तरह देखने लगता है।
अच्छी तरह देखने के बाद फिलिप सेम टू सेम उसी 2 बिल्डिंग का मॉडल तैयार करता है। उसको कैसे वहाँ पर तार बांधना है और कैसे सब मैनेज करना है ये सब तैयार करने लगता है। लेकिन जीन लुइस कहता है कि ये बस एक पागलपन है। वो फिलिप से कहता है कि इतनी बड़ी इमारत पर वो कैसे जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए। अगर वो टॉप फ्लोर तक पहुंच भी गए तो वो 2 ये तार को बांधना ये सब कैसे कर पाएंगे। फिलिप पापा रूडी को वो मॉडल दिखाता है। पापा रूडी उससे कहता है कि ये स्टंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है तो उसको सेफ्टी लाइन लगानी होगी, लेकिन फिलिप मना कर देता है। वो बिना किसी सेफ्टी लाइन के ये स्टंट करेगा। फिर फिलिप अपने साथ काम करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढने लगता है क्योंकि 2 लोगों से ये तार नहीं बांध पाएंगे। उसकी मुलाकात जेफ नाम के लड़के से होती है जो कि मैथ्स में होशियार होता है क्योंकि जेफ को नॉलेज होता है कि कितनी डिग्रीज तार के लिए सही है और कितना वेट तार के लिए सही होगा और ये लोग किस तरह से तार बांधने वाले हैं। ये लोग 6 अगस्त के दिन ये स्टंट को करने के लिए अपनी तैयारी करने लगते हैं। फिर ये लोग उनको जो सामान काम में आने वाली होती हैं वो सामान ये लोग लेकर आने लगते हैं। फिलिप को दिखाया जाता है कि जो कि रोज उस इमारत के आसपास जाकर उसकी फोटो क्लिक किया करता था, वो अंदर से और बाहर से सब जगह से उस इमारत की फोटो क्लिक करने लगता है। रोज जाकर ऐसा ही कर रहा होता है कि वहाँ के स्टाफ कब आते हैं, ट्रक को कब एंट्री मिलती है और वहाँ पर सामान ले जाने वाले लिफ्ट कितने हैं, ये सब चेक कर रहा होता है। तो गलती से उसके पैर में कील घुस जाता है। एनी कहती है कि जब तक उसके पैर ठीक ना हो जाए तब तक वो कहीं भी ना जाए। लेकिन फिलिप दूसरे दिन उसी इमारत में होता है और उसकी मुलाकात बैरी नाम के आदमी से होती है। फिलिप को एक आइडिया आता है। वो उससे दोस्ती करना चाहता है क्योंकि बैरी के पास इस इमारत के हर जगह का एक्सेस होता है। फिर वो बैरी से किसी तरह दोस्ती कर लेता है। उसको उसका प्लान समझाता है कि वो किस तरह से इन 2 इमारत पर तार बांधने वाला है। बैरी उसका साथ देने से मना करता है लेकिन वो उसको भी किसी तरह मना लेता है। फिर ये लोग प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि इतना सारा सामान ये लोग कैसे ऊपर ले जाएंगे। फिलिप के पास ज्यादा भारी सामान होता है, उसको वो एक बॉक्स में डालकर वो वहाँ से लिफ्ट्स के सहारे ऊपर ले जाएगा और जो बाकी बचे सामान को उसके साथ ही कुछ बैग्स में भर के ऊपर ले जाएंगे। ऐसा उसका प्लान होता है। जब ये बॉक्स वाले सामान को लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो इन्हें रोक देता है क्योंकि आज सारे लिफ्ट बुक्ड होते हैं किसी और फ्लोर के लिए। इनको जाना था टॉप फ्लोर पर। वो आदमी इनसे अगले वीक आने को कहता है लेकिन फिलिप को कल ही ये स्टंट कंप्लीट करना था। फिलिप का जो दोस्त होता है वो उस आदमी को किसी न किसी तरह अपनी बातों से मना लेता है। फिर ये लोग जल्दी से जल्दी अपना सारा सामान उस लिफ्ट में डालकर ऊपर टॉप फ्लोर पर आते हैं और अपना सामान बाहर निकाल कर और रेडी हो जाते हैं और उसके कुछ साथी दूसरी वाली बिल्डिंग की ओर चले जाते हैं। जब फिलिप अपने दोस्त को इशारा करते हैं तो वो लोग वहाँ से एक तीर में रस्सी बांधकर फिलिप की ओर फेंकते हैं। तो फिलिप उस रस्सी को जल्दी से पकड़ लेता है। फिर उस रस्सी में वो लोग स्टील की केबल को बांधकर उसकी ओर भेजने लगते हैं। जब ये लोग ये काम कर रहे होते हैं तो उसी समय वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। फिलिप और जेफ उस गार्ड से किसी न किसी तरह छुप जाते हैं। उस गार्ड के वहाँ से जाने के बाद फिलिप और जेफ तार को फटाफट बांधने में लग जाते हैं और वो तार को पूरी तरीके से बांध लेते हैं। उनका काम पूरी तरीके से खत्म होने के बाद फिलिप अपना कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो जाता है उस तार पर चलने के लिए। फिर वो धीरे धीरे से उस तार पर चलने लगता है। फिलिप तार पर चलकर इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर चला जाता है। लेकिन फिलिप और एक बार इस स्टंट को करना चाहता था। ऐसे ही करके उसने 3-4 चक्कर उस तार पर लगा लिए होते हैं। उसी समय वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि फिलिप को कहती है कि वो खुद को पुलिस के हवाले करे। फाइनली यहाँ पर फिलिप का सपना पूरा हो जाता है। उसने न्यूयॉर्क सिटी के सबसे बड़े इमारत पर तार लगाकर उस पर चला होता है और वो तार पर से सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता है जो कि उसको पापा रूडी ने सिखाया था। जज ने उसे ये सजा दी होती है कि वो फिर कभी तार पर नहीं चलेगा। फिलिप ने जज की बात मान ली होती है। साथ ही जज ने कहा होता है कि वो बच्चों का मनोरंजन करने के लिए पार्क में तार लगा सकता है। आखिरकार उसका ये बड़ी इमारत पर तार लगाकर चलने का सपना पूरा हो गया होता है। साथ ही वो अब बहुत ही फेमस भी हो जाता है।